हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ मॉम्सा। फ्रेंड्स, आज हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंड जूरिस्प्रूडेंस एज साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। मतलब निश्चयात्मक विधि के रूप में विधि शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन ऑस्टिन, इहेरिंग, केल्सन और जेएस मिल। इसका राइट ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन। देखिए, आपको पता है कि जॉन ऑस्टिन जो है वो विश्लेषणात्मक विचारधारा के जनक माने जाते हैं और ऑस्टिन बेंथम के शिष्य थे, जिसने अपना ध्यान संप्रभु के समादेश या निश्चयात्मक विधि पर केंद्रित किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेनरी ड्यूंट, गुस्टेव माइनर, ह्यूगो ग्रोसियस, हैंस पीटर गैसर। इसका राइट ऑप्शन है हेनरी ड्यूंट। देखिए, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हेनरी ड्यूंट ने जेनेवा में किया था। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में है और इन्हें 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मुस्लिम मैरिज विथ ए नॉन किताबिया द मैरिज इज। मतलब मुस्लिम स्त्री जो कि नॉन किताबिया से विवाह करती है, यह विवाह क्या होता है? सही, बातिल, फासिद या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट ऑप्शन होता है फासिद, जिसे शून्य करोड़ी कहते हैं। देखिए, सुन्नी विधि के अंतर्गत एक सुन्नी पुरुष को किसी मुस्लिम किसी भी संप्रदाय की क्यों न हो लड़की तथा किसी किताबी या लड़की से विवाह करने का तो पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन अगर किसी सुन्नी पुरुष ने एक ऐसी लड़की से विवाह किया है, न तो मुस्लिम और न ही किताबी, तो वह विवाह अधिनियम या फासिद माना जाएगा। इसको अनियमित या फासिद माना जाएगा। अर्थात किसी सुन्नी पुरुष द्वारा गैर मुस्लिम और गैर किताबी लड़की से विवाह न तो शून्य और न ही पूर्णतया विधिमान है। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराडाइन बनाम जेन 82 ER 897 के मामले में मुद्दा था। इसमें कौन सा मामला था? मिस्टेक था, फ्रॉड, फ्रस्ट्रेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका राइट ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशन। देखिए, पैराडाइन जोन का जो मामला था वो असंभवता से संबंधित है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसमें क्या था कि अंग्रेजी विधि में पहले नियम यह था कि संविदा के निर्माण के बाद घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर संविदा का पक्षकार संविदा के पालन से मुक्ति नहीं पा सकता। वैसे इसमें एक और केस आप नोट कर लीजिएगा, टेलर बनाम काल्डवेल का है। इसमें संविदा के बाद की भी घटना को शामिल किया गया था। ठीक है। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि द प्रोपाउंड ऑफ पिजन होल थ्योरी इज। मतलब कबूतर खाने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सामंड ने, विनफील्ड ने, कल्स एवं लिंडसेल ने और ऑस्टिन ने। इसका राइट ऑप्शन है सामंड। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 511 किस मामले में लागू नहीं होती है? अटेम्प्ट ऑफ रॉयट, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट एंड अटेम्प्ट ऑफ एफरी। देखिए, भारतीय दंड संहिता, इसका राइट ऑप्शन पहले आप जान लीजिए। इसका राइट ऑप्शन है अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। देखिए, भारतीय दंड संहिता का जो चैप्टर 23 है उसमें एक सेक्शन दिया गया है और 511, यह ऐसे अपराधों के प्रयत्न को दंडनीय बनाता है जो इस संहिता में पहले उस अपराध के प्रयत्न के दंडनीय न हो। अर्थात संहिता की धारा 307 हत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाता है, इसीलिए यह 511 में जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान का पूर्ण विश्वास और साख खंड लागू नहीं होता है। ठीक है। मतलब फुल फेथ एंड क्रेडिट वाला जो खंड है वो कहाँ लागू नहीं होता है? लोक अभिलेख पर, न्यायिक कार्यवाहियों पर, निगमों के कार्यों पर और लोक कार्यों पर। इसका राइट आंसर है निगमों के कार्यों पर। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लीगल थ्योरी पद को गढ़ने वाले का नाम बताइए। मतलब लीगल थ्योरी किसने बनाया था? हेल्स केल्सन, डब्ल्यू फ्रीडमैन, बेंथम, रास्को पाउंड। इसका सही ऑप्शन है फ्रीडमैन। देखिए, डब्ल्यू फ्रीडमैन की एक पुस्तक है लीगल थ्योरी है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूटिलिटेरियन थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? केल्सन, हेनरी मैन, बेंथम और जूलियस स्टोन। इसका देखिए राइट ऑप्शन है बेंथम। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वी फेसिट पर एलिन फेसिट पर से इस्टेब्लिश्ड, यह कहाँ इस्टेब्लिश्ड है? इंडियन पेनल कोड में, लाइबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट में, वैकेरियस लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसका राइट ऑप्शन है वैकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ काउंटर ऑफर इज, मतलब प्रति प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रस्ताव का आमंत्रण है, प्रस्ताव के लिए सहमति है, प्रस्ताव की अस्वीकृति है या सशर्त स्वीकृति है। देखिए प्रति प्रस्ताव जो होता है यह प्रस्ताव की अस्वीकृति होती है। प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति मात्र है, क्योंकि इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव होता है तथा दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय एक नया प्रस्ताव देता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अपकृत्य निम्नलिखित का उल्लंघन है, मतलब टॉर्ट इज ए वायलेशन ऑफ, क्या टॉर्ट में किस चीज़ का वायलेशन होता है? राइट इन पर्सोनेम, राइट इन रेम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होता है राइट इन रेम। ठीक, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंसेंस एंड आइडम का तात्पर्य है कि कॉमन इंटेंशन, मीटिंग ऑफ माइंड, कॉमन ऑब्जेक्ट और नन ऑफ द एबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मीटिंग ऑफ माइंड। देखिए संविधान अधिनियम की धारा 13 में दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मति हुए तब कहे जाते हैं जब वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लड़की के सदोष परिरोध का अपरिवर्तन रूप कहलाता है। यह लड़की के सदोष परिरोध का अपरिवर्तित रूप क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है अपहरण, व्यपहरण, प्रलोभित करना या ले जाना। इसका राइट ऑप्शन है व्यपहरण। देखिए आईपीसी की सेक्शन जो है 362 ये इसी संबंधित, इसमें दो चीज़ें कहा गया कि बलपूर्वक बाध्यता अथवा प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरण, या ऐसी बाध्यता तथा उत्प्रेरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी स्थान से लाने का हो। और सदोष परिरोध जो है वह सेक्शन 340 में डिफाइन है, और ये क्या है? यह इसका अपवर्तित रूप है, किसका? व्यपहरण का। ठीक है, आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन है 14, 19, 31 एंड 300A। देखिए इसका राइट ऑप्शन है 300A। संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार है। देखिए आपको पता है कि पहले जो है संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार था, लेकिन बाद में संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को मूलाधिकार की कैटेगरी से निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी यह एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन इस सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो हमने साथ में एक्सप्लेनेशन बताया है उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से एक बार पहले आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के आएंगे, और इस पर देखिए एग्ज़ाम का क्या होता है, रिज़ल्ट कब तक आता है, इन सारी इन्फॉर्मेशन पे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और एग्ज़ाम अच्छे से दे के आइएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय।